अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उमर दराज। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सदर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान जो है वो जो ख़त का मामला था वो बड़ा संगीन और शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। उसके हवाले से मैं आपको गाइड करता हूँ थोड़ा सा कि सदर साहब ने एक लेटर लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप आएँ, मेरे साथ मीटिंग करें और इलेक्शन की तारीख के ऊपर मेरे साथ मीटिंग करें और इलेक्शन की जो डेट है वो अनाउंस की जाए। तो आपको मैं बताता चलूँ कि कानूनी पेश नज़र से जब भी असम्बलियाँ डिज़ाल होती हैं, तहलील होती हैं और निगरान हुकूमत जो है वो वजूद में आती है, तो उसके बाद सदर की आइनी ज़िम्मेदारी है और सदर का ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की जो डेट है वो उसको अनाउंस कर सकता है इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर। लेकिन इन्होंने एक आइनी तरमीम की, उसके बाद इस पीडीएम हुकूमत ने आइनी तरमीम की। उन्होंने बताया कि जो सदर का इख्तियार है वो अब ख़त्म किया जा चुका है इलेक्शन की डेट अनाउंस करने में या इलेक्शन में किरदार अदा करने में। सदर का जो सारा दारोमदार है वो हम ख़त्म कर रहे हैं। तो इस पर लेकिन मसला ये था कि वो जो इन्होंने बिल पेश किया था वो उस बिल के ऊपर सदर साहब ने साइन नहीं किए थे, तो इसलिए वो कानून नहीं बन सका। लेकिन फिर भी वो ज़िद पे अड़े हुए हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, जो कि आप सबको पता है कि किसका बंदा है और किसकी वो बातें सुन रहा है, उस ही बातों की वजह से, उन्हीं बातों की वजह से और किसी के इशारे की वजह से, किसी की एड्रेसिंग की वजह से उसने प्रेसिडेंट साहब के ख़त का जवाब दे दिया और उस ख़त के जवाब में लिखा कि ये आपके बस की बात नहीं है और आपके इख्तियार में नहीं है इलेक्शन की डेट अनाउंस करना, और सबको पता है कि आपका क्या रोल है, आप उसी रोल में रहें, आप आगे आने की कोशिश मत करें, आप पीटीआई के सपोर्टर है, ये है वो है फिलहाल, आप एक सियासी जमात को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका ये काम नहीं है। हालांकि और उस ख़त को उन्होंने फिर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म साबित होगा और उन्होंने ये जुर्म कर दिया। हालांकि वो ये भी कह सकते थे कि वो सदर के पास आते, एक कप चाय का पीते, उनके पास बैठते और उनको ये बात बता देते कि आपका जो है वो फलां बिल में ये हुआ था और आपका जो इख्तियार है वो ख़त्म हो चुका है, जो कि नहीं हुआ अभी। लेकिन उनको ये आप बात बता सकते हैं उनके टेबल के सामने बैठ के चाय के कप के ऊपर, लेकिन आपने ऐसा समझा, ऐसा मुनासिब नहीं समझा। और जो कि पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा ऑफिस है, प्रेसिडेंट ऑफिस, कमांडर इन चीफ का ऑफिस, आपने उसको पाँव के नीचे रौंद दिया, आपने उसकी तजलील की, तहकीर की। आपको समझ नहीं आ रही आप करने क्या जा रहे हैं। आप इदारों की जो है, इदारों के ऊपर कीचड़ उछालते जा रहे हैं। आपको पता नहीं है कि इदारों की इज़्ज़त कैसे करनी होती है और आपके वो जो सीनियर इदारे हैं आप उनकी इज़्ज़त नहीं कर रहे। तो इस हवाले से फिर एक जज है इस्लामाबाद में, उन्होंने, जो कि पीटीआई की तरफ उनका झुकाव है, बहरहाल वो रिटायर्ड हैं अब तो, मुबीन साहब उनका नाम बताया जा रहा है मुबैना तौर पर, उन्होंने कहा है कि मैं इस पिटीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और वहां जाके ये फैसला करवाऊंगा कि आया कि सदर का इख्तियार है कि नहीं, या इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया है और सदर की तौहीन की है और प्रेसिडेंट ऑफिस की जो अहकामात हैं उसको नहीं माना और उसको ओहदे से बर्खास्त किया जाए। ये मैं पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। इस हवाले से पहले लाहौर हाई कोर्ट भी फैसला दे चुकी है, वो कह चुके हैं कि अटॉर्नी जनरल को बुलाकर हम ये रिपोर्ट ये हुक्मनामा उनको देंगे कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने आपका आईनी हक है और आप करवाएंगे। क्योंकि ये हुकूमत जो है 1-2 रोज़ पहले ख़त्म हो गई थी। अगर ये हुकूमत अपनी मुद्दत के ऊपर ख़त्म होती, 1-2 दिन पहले ख़त्म ना होती, तो 60 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो सकते थे। अब चूँकि हुकूमत 1-2 रोज़ पहले तहलील हुई है, असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, तो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाना आइनी ज़िम्मेदारी है निगरान हुकूमत की और इलेक्शन कमीशन ऑफिस की। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट के जज ने ये अहकाम जारी किए हैं कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ और इस हवाले से उन्होंने अटॉर्नी जनरल को ये अहकाम दिए हैं कि ये अहकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत को दिए जाए ताकि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो जाए। अब बहरहाल एक पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में के अंदर चूँकि छुट्टियाँ हैं फिर भी जजेस मौजूद होते हैं और वो इस मामले को इस तरह भी उठा सकते हैं कि जी
یہ معاملہ جو ہے وہ پہلے ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی ایڈریس کر چکی ہے، تو اس میں ہمارا انوالومنٹ نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا پہلے بھی انہوں نے اسی طرح اس معاملے کو بگاڑا تھا سپریم کورٹ نے، کہ جب پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہونے تھے 90 روز کے اندر، جو کہ ابھی تک نہیں ہوئے. پتہ نہیں ان پر کتنے مہینے بیت گئے، 7-8 مہینے گزر چکے ہیں، لیکن یہ نگران حکومتیں کس لحاظ سے بیٹھی ہیں. نگران حکومتیں آتی ہیں 90 روز کے لیے، اور یہ ان کو 6 7 مہینے ہو گئے، اور ابھی بھی آگے بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب الیکشن ہونے ہیں. 6 مہینے بعد ہونے ہیں، 7 مہینے بعد ہونے ہیں. تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ قانونی طور پر حکومت ہے ہی نہیں. تو سپریم کورٹ کو بھی چاہیے کہ اس کو 2 دن کے اندر یا 5 دن کے اندر یا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کے اندر اس فیصلے کو نپٹانا چاہیے، کیونکہ یہ فیصلہ صرف اور صرف ایک بندے کا نہیں ہے، ایک فرد پارٹی یا ایک واحد پارٹی کے ساتھ منسوب نہیں ہے. یہ پوری جو ہے پاکستان کی قوم اس کے ساتھ منسوب ہے. 24 کروڑ لوگوں کا یہ حق ہے، اور ووٹ ڈالنا جو ہے وہ بنیادی حق ہے. اگر بنیادی حق ہی چھین لیا جائے گا تو پاکستان میں حقوق کیا تحفظ کیسے کیا جائے گا؟ یہ ایک سوال بنتا ہے. اور دوسری جانب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں عمران خان کے کیس کی سماعت بھی ہے، تھوڑی دیر میں وہ بھی شروع ہونے والی ہے. اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج اس فیصلے میں متوقع طور پر کیا ہو سکتا ہے. متوقع طور پر تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عامر فاروق صاحب اس سماعت کو کلوز کر کے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیں، اور وہ کہیں کہ ہم فیصلہ کبھی بھی سنا سکتے ہیں لیکن وہ فیصلہ سنائیں گے نہیں. تو اس طرح سے ہو سکتا ہے. اور عمران خان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے اہل خانہ، ان کی بہنوں اور ان کے رشتہ داروں اور ان کے وکلاء کو ان کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کو ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا. یہ ایک بہت بڑے غلط بات ہے، افسوسناک چیز ہے، جو کہ قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اور آج جو سماعت ہے وہ تھوڑی دیر میں شروع ہونے والی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ابھی کے لیے بس اتنا ہی. آنے والی ویڈیو تک ہمارا انتظار کیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.